हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर पहला है वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो इसी का जो प्रश्नावली 1.3 है इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको 100% गारंटी है कि एक ना एक आएगा जरूर। ठीक है, वो फिर आपका 5 नंबर के लिए आए या फिर 4 या फिर 2 नंबर के लिए आए। ठीक है, लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि आएगा ज़रूर। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत आसान है, बस आपको 2-3 स्टेप को याद रखना होगा। ठीक है, मन में आप हमेशा याद रखेंगे तो इस चीज़ को ईजिली आप समझ जाएंगे। तो आसान तरीका क्या है, आइए देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बहुत आसान है, इसमें देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको हल लिख लेना है। उसके बाद से हमें क्या करना है कि हमें तो पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि इसको सिद्ध कीजिए कि भाई कैसे है। चलिए कोई बात नहीं है, हम करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, बस ये चीज़ आपको पहले लिख लेना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसको उल्टा एकदम से मानना है कि हाँ चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि √5 एक मतलब कि परिमेय संख्या है। तो अब परिमेय संख्या हमेशा क्या कैसे रहता है, इस तरीके से रहता है ना कि P/Q के रूप में हो, यही होता है परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके सामने हम परिमेय संख्या को रखेंगे। तो हम लिखेंगे कि √5 बराबर में P/Q। ठीक है, आप चाहें तो A/B भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और परिमेय संख्या का एक नियम होता है कि इसका ये जो नीचे वाला हर होता है ये कभी भी 0 नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जहाँ Q कभी भी 0 नहीं होगा, इसको कहते हैं कि Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए एक लाइन लिखेंगे कि P तथा Q एक सह अभाज्य है। अब देखिए यहीं पर बहुत लोगों को ये वाला दिक्कत होगा कि भाई ये सहअभाज्य क्या होगा। तो देखिए सहअभाज्य वह संख्या होता है जो सिर्फ एक से कटता है। ठीक है ना, जो सिर्फ एक से विभाजित होता है। जैसे कि मान लीजिए 7 है तो ये तो स्वयं से कटेगा। ठीक है, या फिर 1 से कटेगा, तो यही आपका क्या होता है, सहअभाज्य हो जाएगा। ठीक है, 7 हुआ, या फिर आपका 5 हो जाएगा, या फिर आपका 29 हो जाएगा। ये सब क्या, ये सभी सहअभाज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मतलब कि इससे केवल एक काट सकता है या फिर ये स्वयं काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि P तथा Q एक सहअभाज्य है। ठीक, अब यहाँ पर लिख देंगे कि जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ठीक है, मतलब कि एक के अतिरिक्त इसका कोई भी गुणनखंड नहीं है, मतलब कि P और Q को एक के अलावा और कोई भी विभाजित नहीं करता है। ये चीज़ यहाँ पर हमने साफ साफ लिख रखा है। ये चीज़ हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसका हम वर्ग करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो वर्ग करेंगे तो 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, केवल 5 हो जाएगा। अब इसके बाद से P का जब वर्ग करेंगे तो ये P² हो जाएगा, Q का वर्ग करेंगे तो ये आपका Q² हो जाएगा। Q को हम इधर भेज देंगे तो 5Q का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका P² हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 5 यहाँ पर क्या कर रहा है, Q के साथ में गुणा कर रहा है। अगर हम 5 को इधर करेंगे तो ये P² को विभाजित करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि 5 P² को विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है। अब देखिए जब 5 P² को विभाजित कर रहा है तो P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे तब P, अब जैसे मान लीजिए
कि यहाँ पर अगर ये वाला रहता है, ठीक है, केवल अगर p रहता है तो क्या ये 5 इधर नहीं आके विभाजित करता? तो भी करता है, स्क्वायर है तो भी कर रहा है, तो बस वही चीज़ यहाँ पे लिख देना है। तब p को भी विभाजित करेगा, बस ये चीज़ें आपको लिख देना है, ठीक है। ये आपका एक स्टेप हो गया। अब देखिए दूसरा स्टेप आपको करना है कि अतः यहाँ पर 5 है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि p बराबर में हम लेंगे 5, p बराबर में लेना है ना, ये वाला p है, p बराबर में 5 लेना है और c लेना है, ठीक है। अब 5c पर चेक करना है कि क्या ये सही है या फिर गलत है, ठीक है। अब देखिए आगे इसको, तो अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, दोबारा वर्क कर देंगे, तो लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये आपका क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, और 5 से c का जब करेंगे तो 25c का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हमारे पास एक मान है कि p स्क्वायर बराबर में 5q का स्क्वायर, यहाँ पर हम उठा कर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5q का स्क्वायर बराबर में 25c का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये वाला 5 जब इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, तो जब भाग करेगा तो ये काट देगा, तो 5 से ये वाला कट जाएगा 5 बार में, तो q का स्क्वायर बराबर में 5c का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये वाला काम हम क्यों कर रहे हैं, तो हम ये चेक करने के लिए कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर 5 क्या कर रहा है, p को विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो हम चेक करने के लिए यहाँ पर ये वाला प्रोसेस किए हैं कि क्या q भी 5 से विभाजित हो रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं कि q भी 5 से विभाजित हो रहा है, तो ये वाला सेम प्रोसेस यहाँ लिख देंगे कि 5q स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। तो तब p को भी विभाजित कर रहा है, करेगा, यहाँ पर लिखे है ना, तो q को भी विभाजित करेगा, तब q को भी विभाजित करेगा, ये चीज़ें है यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद से देखिए हमने यहाँ पर ये एकदम से साफ साफ लिखा था कि p और q को एक सहभाज्य है, मतलब कि एक के अलावा इसे p और q को कोई विभाजित नहीं कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर आगे जब हमने इसको हल किया है तो क्या मिला है कि q और p को 5 विभाजित कर रहा है, एक और नया मिल गया जो विभाजित करने वाला है, लेकिन यहाँ पर तो हमने लिखा था कि ये के अलावा कोई विभाजित नहीं कर रहा, तो ये क्या हो रहा है, ये भाई विरोधाभास वाला मामला हो गया, तो बस वही चीज़ लिख देंगे कि, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि अतः यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, कौन विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, तो यहाँ पर 5, ठीक है। और उसके बाद से, और यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है, तो हमने गलत कल्पना कहाँ पर किया है, तो यहाँ पर देखिए शुरुआत में ही हमने किया है ना कि √5 एक परमेय संख्या है, हमें तो पता है कि अपरमेय है, लेकिन हमने इसको गलत कल्पना किया है कि हमने क्या किया है, इसको हमने जानबूझकर माना है कि √5 एक परमेय संख्या है, ठीक है। तो यहीं पर हमने किया, तो वही चीज़ हमें यहाँ पर लास्ट में लिख देना है कि यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक है। बस इतना आप कर देते हैं तो बस आपका ये एकदम से पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए कुछ और भी है, उसको भी हम लोग आसान तरीक़ा से देख लेते हैं। पहले तो आपको हल लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करना है, मान लेना है, ठीक है। हमें तो पता है कि अपरमेय है, लेकिन हम मान लेंगे कि परमेय है, तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है ये चीज़, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करना है, तो परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या करेंगे, p/q के सामने रखेंगे, तो लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर में p/q, कंडीशन लिख देंगे कि जहाँ q ≠ 0, ठीक है, q कभी भी 0 नहीं होगा। और उसके बाद से इसमें क्या लिख देंगे, p तथा q क्या है, एक सहभाज्य है, लिख देंगे
कि P तथा Q एक सहअभाज्य है। ये चीज़ हो गया, ठीक है। इसके एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है। तो देखिए ये वाला स्टेप आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या है कि P तथा Q एक सहअभाज्य है, ठीक है। ये वाला सहअभाज्य लिखा है, ठीक है। इसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए, ये देखिए यहाँ पर बीच में बराबर लगा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 3 को हम उधर ले जाएंगे, ठीक है। प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो 3 उधर जाएगा तो आपका बचेगा 2√5 बराबर में P बटे में Q माइनस में 3, ठीक है। अब 2 को हम इधर करेंगे तो ये 2 क्या करेगा, गुणा कर दिया जाएगा तो भाग करने लगेगा। तो √5 बराबर में P बटे में 2Q हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ भी तो लिखना पड़ेगा, तो 3 बटे में 2, इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए कि हमें तो पता है कि ये वाला आपका अपरमेय है और ये सभी आपके परमेय है। तो कभी भी अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि बायां ये वाला दाहिना पक्ष है, तो लिखेंगे कि दायां पक्ष में P तथा Q एक पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पर P तथा Q को हम एक पूर्णांक के रूप में लिए हैं। पूर्णांक मतलब क्या, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये जितने भी हैं 6, 7, 8, 9, 100, 200 ये सभी के सभी पूर्णांक के रूप में आते हैं, ठीक है। तो ये जो P और Q आप देख रहे हैं ये इसको हमने क्या एक पूर्णांक के रूप में लिया है, ठीक है। तो पूर्णांक है तथा ये 3 और 2 ये तो वैसे ही लग रहा है पूर्णांक है। 3, 2 भी एक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। अब इसके बाद से लिख देंगे कि इसलिए ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। पूर्णांक है इसलिए परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक विरोधाभास उत्पन्न करता है, ठीक है। क्या इसमें विरोधाभास में क्या उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि ये वाला अपरमेय है और ये परमेय है और अपरमेय कभी भी परमेय के बराबर नहीं हो सकता, तो यही विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। तो √5 एक विरोधाभास उत्पन्न करता है और यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण हुआ है। बस इतना लिख देना, आपका आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि परंतु √5 एक विरोधाभास उत्पन्न करता है और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक है। बस यही आपका आंसर हो गया और इसमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग पसंद आई होगी, तो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।